स्टाम्प पेपर को कितना बार नाम सुने होंगे स्टाम्प पेपर, लेकिन स्टाम्प पेपर क्या होता है, कैसे उसका यूज करना होता है, किस तरीके से यूज करना सही होता है, कैसे आप उसको जो है रजिस्टर कराएंगे, तो सारा प्रक्रिया समझना बेहद जरूरी है। देखिए, दो तरह का जो है स्टाम्प पेपर अभी अवेलेबल है, और वो जो है एक होता है नॉन जुडिशियल और दूसरा जो होता है वो जुडिशियल होता है। अब यहाँ पे फर्क समझना आपको कि स्टाम्प पेपर तो दो है, लेकिन ये जो है जैसे कोई भी केस फाइल होगा ना, ठीक है, जुडिशियल जो है स्टाम्प पेपर होता है, तो जो कोई भी केस फाइल होगा तो उस पे जो केस का शुल्क है, कोर्ट का चार्ज जो है, कोर्ट फी जिसको बोलते हैं ना, तो वो पे करने का ये टिकट है, ठीक है। तो ये हो गया जुडिशियल स्टाम्प जो है वो तैयार होता है। और दूसरा एक होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, और ये स्टाम्प जो होता है उसको समझेंगे। अब ये आप बहुत यूज किए होंगे, अब कहाँ कहाँ यूज किए होंगे तो वो देखें, कानूनी कोई भी दस्तावेज तैयार करते हैं ना तो स्टाम्प पेपर खरीद के लाते हैं। अब वो स्टाम्प पेपर आप 50 का खरीद, अभी 1000 का, ये 50 का खरीदे होंगे, 100 का खरीदे होंगे, 500 का, 1000, ठीक है, उसके बाद 5000 का, इससे अधिक अगर बात करें तो 10,000 का। तो ये जो है पूरा इस तरीके से आप खरीदे होंगे। आगे आने वाले समय में और ये बढ़ जाएगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन इसको जो है तैयार कौन करता है, मतलब ये किसके अंडर होता है, ये जो है ना राजस्व, जो राज्य सरकार है ना उसका राजस्व विभाग के द्वारा ये तैयार होता। कोई भी राज्य सरकार के जो राजस्व विभाग है उनके द्वारा ये तैयार होता है, और सरकार जो टैक्स लेगी, मान लेते हैं कुछ भी कोई भी कार्य आप करेंगे तो सरकार जो है आपको वो काम के लिए, जो भी दस्तावेज के लिए तैयार करने के लिए, तो जो भी शुल्क लेने का काम करेगी ना, के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो है एक तरह से दस्तावेज है कि आपको शुल्क भी ले लेगी और साथ में ये एक आपका एक वैलिड दस्तावेज भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूज किया जाता है तो कानूनी दस्तावेज में, कोई भी कानूनी दस्तावेज आप बनाइए, मतलब कोई भी दस्तावेज अगर आप एक तरह से आप बनाते हैं रजिस्टर्ड दस्तावेज, तो आपको स्टाम्प पेपर का जो है यूज करना पड़ेगा। अच्छा, खरीद बिक्री के लिए अभी जो अगर देखें सबसे पहले कि अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र में हो सकता है कि 1000 होगा, और नहीं तो वैल्यूएशन जो होगा कि 5000 होगा, कि यहाँ पे जो खरीद बिक्री किया जाएगा वो 5000 के स्टाम्प पे किया जाएगा, या 1000 पे किया जाएगा, या 500 पे किया जाएगा। तो यानी खरीद बिक्री का इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, सिर्फ ये इस पे खरीद बिक्री मतलब सारा बात लिख देने से खरीद बिक्री हो जाता है क्या? आप ये स्टाम्प पेपर पे खरीद बिक्री जो होता है कि सिर्फ इस पे लिख देने से, इसको मतलब सारा बात लिख देने से कि कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, सारा हो गया, उसका दस्तखत हो गया, बेचने वाला का दस्तखत हो गया, खरीदने वाला का दस्तखत हो गया, बेचने वाला का फोटोग्राफ हो गया, खरीदने वाला का फोटोग्राफ हो गया, गवाह है तो उसका जो एक तरह से जो आईडी प्रूफ है वो हो गया। तो सारा कुछ मेंशन कर दिया, चौहद्दी मेंशन कर दिया, सब कुछ मेंशन करने के बाद क्या ये स्टाम्प पेपर पे सारा मेंशन करने के बाद इसका खरीद बिक्री तो हो गया। लेकिन ऐसे ही सिर्फ लिख देने से हो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसको रजिस्टर जो है मतलब वेरीफाई करने के बाद उसके द्वारा उसके अधिकारी बनाए गए हैं, वो अधिकारी उसको वेरीफाई करके मतलब एक तरह से उसको रजिस्टर कर देते हैं। तो जब वो रजिस्टर होता है, इसीलिए तो आप निबंधन कार्यालय में जाते हैं, नहीं तो क्या जरूरी, स्टाम्प पेपर लेते और घर पे बैठ के लिख देते सारा बात, वो भी साइन कर देता, आप भी साइन कर देते, फोटो कहीं से डलवा लेते या फोटो चिपका देते। पहले तो फोटो, अभी मान लेते हैं अभी वहीं पे फोटो ले लिया जाता, पहले फोटो साटा ही जाता था। तो ये कर देना सिर्फ नहीं होता, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता, ठीक है। और ये तभी वैलिड होगा, मतलब सही तरीके से, जब इसको आप रजिस्टर करवा लें, ठीक है। तो यानी ये सारा होता है मेरा नॉन जुडिशियल स्टाम्प। और एक होता है वहां पे जो कि कोर्ट फी के लिए, जब केस फाइल करेंगे तो कोर्ट का जो भी फी होगा उसको देने का ये तरीका है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से जो है अलग से बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, तो फिर जल्द उसके लिए जो है भी लाएंगे कि आखिर ये क्या होता है, कैसे देना होता है, क्या बहुत तरह की चीजें उसमें भी होती है। अब यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मान लेते हैं किसी से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ भी बीच में डील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एग्रीमेंट है। अब मन में सवाल होता होगा ना कि ये एग्रीमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं बीच में, तो दस्तावेज तो तैयार करेंगे ना कि आप उसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
आप अगर किसी को मान लेते हैं कुछ भी दे रहे हैं, जो भी है बीच का, या आपस में कुछ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, मतलब हम आपको ये करके देंगे, ठीक है। तो बीच में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसके लिए फिर स्टाम्प पेपर चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे भी 1000 ही हो सब जगह, ये हर जगह अपना कंडीशन अलग अलग होता है। फिर एग्रीमेंट बनाते हैं, मान लेते हैं कि कोई एग्रीमेंट, अब वो एग्रीमेंट रेंट का हो, वो एग्रीमेंट मतलब खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट हो, फ्लैट खरीदने के लिए एग्रीमेंट हो, तो एग्रीमेंट पहले क्यों तैयार कर लेते हैं? देखिए, एग्रीमेंट जब रजिस्टर हो जाता है तो वो रजिस्ट्री वाला दस्तावेज बन जाता है। तो देखिए, एक एग्रीमेंट में और उसमें कितना फर्क है। तो लेकिन एग्रीमेंट एक नियम है, एक प्रक्रिया है कि आप जो कि रजिस्ट्री से पहले बना लें। उससे क्या होता है कि कोई आपके साथ फर्जीवाड़ा, मान लेते हैं पैसा लिया, रजिस्ट्री करने नहीं गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस बीच में वो एग्रीमेंट बहुत काम आता है, वो पैसा आपको एग्रीमेंट ही वापस दिलवा देगा, उसके लिए और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है अगर एग्रीमेंट साइन होता है बीच में, तो ठीक है। और वो आप सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करेंगे तो उसका प्रूफ तो आपके पास होगा ही। तो ये एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है। बहुत लोग आपस में जान पहचान वाले होते हैं, एग्रीमेंट नहीं भी बनवाते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर ये समझें कि अगर धोखा दे दें तो क्या होगा, तो एग्रीमेंट जो है वो भी नेसेसरी है, बनाना चाहिए। अब एक पावर ऑफ अटर्नी है, तो ये पावर ऑफ अटर्नी जो बनाया जाता है, मतलब क्या होता है, पावरनामा आप समझ सकते हैं ना, कि जैसे क्या है कि पिता के नाम से संपत्ति है, ठीक है, जो भी है पिता के नाम से खरीदा हुआ सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, या मान लेते हैं अब पिता जो है, अब वो सोच रहे हैं कि हम अब अस्वस्थ रहते हैं, तो क्यों ना हम अपने मान लेते हैं कि पत्नी को ही मान लेते हैं बेचने के लिए राइट दे दें कि वो बेच सकती हैं, वही जाके वहां पे कर देंगे, वो चलने फिरने में असमर्थ है, या बहुत तरह की चीजें होती है। या मान लेते हैं बड़ा बड़ा जो कंपनी का मालिक होता है ना, तो वो एक तरह से अपने एम्प्लॉय को अलग तरीके से, पावर ऑफ अटर्नी में भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है, उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि वो कितना तक पावर यूज कर सकता है। तो लेकिन मान लेते हैं पत्नी को पावर दे दिया गया, तो अब जमीन जाके अगर पत्नी रजिस्ट्री कर देगा तो जमीन का वो बिक्री हो जाएगा। तो ये दस्तावेज तैयार करने के लिए भी फिर स्टाम्प पेपर की जरूरत पड़ती है, तो हर जगह। लेकिन अगर स्टाम्प पावर जो यहाँ पे पावरनामा भी तैयार अगर होगा, तो स्टाम्प पेपर खरीदने से, सारा बात लिख देने से तो नहीं हो जाएगा, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। अब मन में आपका सवाल चलता होगा कि इसको रजिस्टर कैसे कराएंगे, तो जल्द उसके बारे में बताएंगे स्पेशल वीडियो के साथ कि कैसे स्टाम्प पे लिखना है और रजिस्टर करा लेना, जिससे कि आने वाले समय में आपके साथ कभी भी कोई, मतलब वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया ना आपके पास। वो एक, अगर मान लेते हैं कोई आप कुछ किसी को परमानेंट दे रहे हैं ना, कोई परमानेंट काम के लिए आप मान लेते हैं कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए। अब शपथ पत्र कहीं पे भी मान लेते हैं आप कोई भी शपथ पत्र देते हैं, बना के जाते हैं, बनवा लेते हैं खुद से, तो उसको भी एक आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ वो सारा बात लिख के नहीं आता, वहां पे वो भी रजिस्टर होता है। लेकिन सबके लिए अपने अपने जो है कौन रजिस्टर कर सकते हैं, किनको कितना पावर दिया गया, सबका पावर डिवाइड किया हुआ है, और वो अपना पावर यूज करके जो है एक तरह से उसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पार्टनरशिप डीड है, तो उसके लिए भी जो है ये आपका जरूरत होता है। तो ये अगर मान लेते हैं कुछ भी आप कार्य में, मान लेते हैं आपके मन में होता है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि स्टाम्प लेते हैं और स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं। ठीक है, आप स्टाम्प पे लिखवा लीजिए, अच्छी बात है, स्टाम्प पे लिखवा लेना, लेकिन स्टाम्प को लिखवाने के बाद उसको रजिस्टर करा लेना जरूरी होता है। अगर वो आप करा लिए तो वो आपका एक ऐसा दस्तावेज बन गया जो कि एक तरह से 100% लीगल है, और लीगल तरीके से आपका सारा काम हुआ। आप अगर उस दस्तावेज को लेकर न्यायालय में जाएंगे तो वो मान्य होगा। आज कोई व्यक्ति मान लेते हैं जमीन खरीदा, बेचने वाला जमीन बेचा, है ना, तो वो अब ये बीच में ये जो दस्तावेज तैयार हुआ, ठीक है, तो इस स्टाम्प पेपर पे जो दस्तावेज तैयार हुआ, अब इसको व्यक्ति अगर ये रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई करके इसको रजिस्टर कर दिया गया, अब मान लेते हैं किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी समस्या हुआ, कोई भी मान लेते हैं फर्जीवाड़ा हुआ, तो ये इसको लेके अपना पैसा वापस पाने का भी अधिकार है उसको, कि अगर वो मान लेते हैं जमीन जो है गलत लिख दिया, जमीन जो है पैसा भी ले लिया, तो पैसा भी उससे वापस पाने का अधिकार है। तो उसके लिए जो वो कोर्ट जाएगा तो क्या लेकर जाएगा, तो वो उसके पास सिर्फ अगर स्टाम्प पे लिखवा लेता तो वो मान्य होता नहीं, लेकिन अगर उसके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज है उसको लेकर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो इसीलिए कोई भी कानूनी दस्तावेज अगर स्टाम्प पेपर पे आप तैयार करते हैं तो उसको रजिस्टर जरूर करा लें, ठीक है। अगर आपका वो रजिस्टर हो जाता है और तो लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि रजिस्टर कैसे कराना है, तो उस पर जल्द एक जो है स्पेशल वीडियो लाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्टाम्प पे सारा बात लिखने के बाद आपको रजिस्टर कैसे कराना है, कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, तो सारा बात बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं